इसमें रज़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। आज की वीडियो में हम पाइवट टेबल मतलब जो एक्सेल में इंसर्ट टेब है वो हम डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। लेकिन ये हमारे पास वन शॉट वीडियो है। इस वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट एक्सेल पढ़ेंगे। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक्सेल में जाना है। तो ऑलरेडी मेरे पास कुछ डेटा है जो इसको हम जोमेटो डेटा सेट भी कह सकते हैं। तो हमारे पास डेटा कुछ इस किस्म का है कि हमारे पास पहला नाम है, फिर ऑनलाइन ऑर्डर है, फिर बुक टेबल है, फिर हमारे पास रेट है, और इसके बाद उड्स है, और इसके बाद हमारे पास अप्रॉक्सीमेट कास्ट है और लिस्टेड टाइप्स है। तो ये हमारे पास कंप्लीट डेटा सेट है जो आज हम इन डेटा सेट पे हम पाइवट टेबल और हमारे पास जो कितना आप देखते हैं टेब्स वो हम डिटेल के साथ आज की वीडियो में हम पढ़ाएंगे। तो पहले हमारे पास इंसर्ट टैब में हमारे पास है पाइवट टेबल, और दूसरा रिकमेंडेड पाइवट टेबल, और तीसरा हमारे पास है पाइवट चार्ट्स। तो पाइवट टेबल जो है ना वो हम रिपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको रिपोर्ट्स निकालना है, समरी निकालना है डेटा का, तो आप जो है ना पाइवट टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे हम पाइवट टेबल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, और इसके बाद आप देखते हैं कि हमारे पास पाइवट टेबल ओपन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन है। एक हमारे पास न्यू वर्कशीट है और एक हमारे पास है एग्जिस्टिंग वर्कशीट्स। तो न्यू वर्कशीट का मतलब ये है कि नया शीट में, और एग्जिस्टिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोकेशन देते हैं नीचे यहाँ पे अंदर। तो यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग शीट में नहीं चाहता, मैं न्यू वर्कशीट में चाहता हूँ पाइवट टेबल। तो इसके लिए आपको न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। तो आपके साथ जो है ना पाइवट टेबल अप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास पाइवट टेबल का इंटरफेस है, कुछ इस किस्म की तरह दिखती है। तो यहाँ पे पाइवट टेबल में लिखा है कि पाइवट टेबल जो है ना वो हम रिपोर्ट्स टू बिल्ड रिपोर्ट्स, जब हम कोई रिपोर्ट्स बनाते हैं तो हम पाइवट टेबल, या कोई समरी निकालते हैं तो हम पाइवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेटिंग है। सम टाइम आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपकी जो पाइवट टेबल सिस्टम ऐसा दिखता है या तो ऐसा दिखता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिंपल आना है और फील्ड सेक्शन पे जाना है। फिर अगर आपके साथ फील्ड लिस्ट नहीं चाहिए तो आप यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो डेटा हम क्लिक करेंगे या रो या वैल्यू में भी हम डालेंगे तो रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास शो होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम नेम जो है ना वो हम यहाँ पे रो को भी हम रो में हम डालेंगे। तो आप देखते हैं कि हमारे पास नेम जो है ना वो टोटली आ गया। तो इस तरह हम जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं पाइवट टेबल में। यहाँ पे हम ऑनलाइन ऑर्डर देखते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर मुझे कितना दिया है। तो यहाँ पे हम वैल्यू में भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं वैल्यू में देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैं नेम को देता हूँ। तो फिलहाल ऑनलाइन ऑर्डर हमारे पास किसी ने दिया है, किसी ने नहीं दिया। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये इसका मतलब है कि इसने ऑनलाइन ऑर्डर दिया, और ये नो का मतलब ये कि इसने नहीं दिया। तो लेट सपोज यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर जो है ना वो यहाँ में यहाँ वैल्यू में भी डालूंगा। तो हमारे पास यहाँ पे वन जो है ना, वन का मतलब ये है कि इसने मुझे ऑनलाइन ऑर्डर दिया, और इसका ये मतलब ये है कि इसने मुझे 2 बार ऑनलाइन ऑर्डर दिया है। तो कुछ इस किस्म की तरह हम मुझे वो हम इस्तेमाल कर, लेकिन अच्छा ये होगा कि हम रो में हम डालेंगे। इसके बाद अगर किसी ने कहा कि मतलब बुक टेबल कितना हुआ है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो हमारे पास बुक टेबल जो है ना वो हमारे पास फिलहाल तो 9 है। किसी ने बुक टेबल नहीं किया। जब किसी ने किया तो इसके साथ तो हमारे पास यस जाहिर होंगे, यस भी लिखेंगे। तो हम देखेंगे कि किया यस भी लिखा है, किसी ने किया है या नहीं किया।
तो फिलहाल मेरे पास किसी ने भी नहीं किया। आप देखते हैं कि हमारे पास बुक बुक टेबल में तो ये है, लेकिन यहाँ पे मुझे देता नहीं। आई थिंक इट्स बिलो। तो इसके लिए यहाँ पे हम जो है ना बुक टेबल हम इधर डालेंगे। तो ये अच्छा है कि यहाँ पे हम डालेंगे। यहाँ पे हम जो ऑनलाइन है वो हम रिमूव करेंगे और हमारे पास बुक टेबल बाकी हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम रेट जो है ना वो रेट भी हम मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास रेट इस किस्म का है। तो ऐसा समझो कि यहाँ पे आप देखते हैं कि मैंने टोटली जो है ना एक रिपोर्ट समरी निकाला कि हमारे पास ये जो नाम है इसका कोई ना बुकिंग हुआ है और इनका रेट जो है ना वो इतना है। तो हम कंप्लीट समरी हम निकाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पाइवट टेबल का यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। लेट सपोज यहाँ पे मैंने ये अप्रोक्सीमेट जो है ना वो यहाँ वैल्यू में डाला। तो अगर मुझे यहाँ पे नेम चेंज करना है तो ये यहाँ से भी हम नेम चेंज कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से भी नेम हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे मैंने ये रिमूव किया और यहाँ से मैं जो है ना लिस्टेड यहाँ पे मैंने ओट्स नीचे किया। तो हमारे पास ओट्स इस किस्म का आ गया। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास टोटली भी है। यहाँ पे हमारे पास टोटल भी आया है। जब मैं चाहता हूँ कि ये टोटल मैं कन्वर्ट करूँगा, इसका मैं काउंट निकालूंगा, तो यहाँ से मैं काउंट भी निकाल कर सकता हूँ। यहाँ से हम जो है ना मैक्सिमम वैल्यू भी हम निकाल कर सकते हैं और यहाँ से हम मिनिमम वैल्यू भी हम निकाल कर सकते हैं। तो इस किस्म हम पाइवट टेबल जो है ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे आप खड़ा है, यहाँ से आप नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे से हम सिर्फ ये नेम देते हैं, यहाँ से आप भी नेम चेंज कर सकते हैं। तो एक बात है, जो मतलब नेम चेंज करना है यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप नेम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दो और ऑप्शन है, जो इसको हम एक्सपेंड फील्ड कहते हैं और इसको हम कोलैप्स। अगर हम मुझे एक कोलैप्स करना है तो यहाँ से हम कोलैप्स भी कर सकते हैं और यहाँ से हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स है। तो यहाँ मैं एक्सपेंड करूँगा और ये ग्रुप्स में इससे बनाऊंगा। तो ग्रुप के लिए आपको टोटली सिलेक्शन करना है। तो लेट सपोज यहाँ से आप ग्रुप भी कर सकते हैं और यहाँ से आन ग्रुप भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ग्रुप किया और यहाँ से मैंने आन ग्रुप किया। तो इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट स्लाइसर है। तो स्लाइसर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो स्लाइसर लेट सपोज यहाँ पे मैंने स्लाइसर में नेम के जरिए उसे चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेम के जरिए मतलब चेक करना है। तो आमा ये जो मतलब नेम है आमा, इनका डेटा मैं निकाल लूँगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है तो सिर्फ मेरे इसका डेटा मेरे पास आ गया। इनका भी आप निकाल कर सकते हैं, इसका भी। तो इसी तरह आप जो है ना इन सब का डेटा भी आप निकाल कर सकते हैं इसी तरह। अगर रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास स्लाइसर का यहाँ पे और स्लाइसर का सेटिंग आ गया। तो यहाँ से आप स्लाइसर का नेम भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास स्लाइसर का, अगर आपको यहाँ पे हमारे पास असेंडिंग में अच्छा है, आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं और यहाँ से हम असेंडिंग में करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप कलर भी दे सकते हैं, जो कलर आप देना चाहते हैं यहाँ पे आप दे सकते हैं।
यहाँ से आप जो है ना कॉलम का वेट भी चेंज कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन जो है ना वो इजी है, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ से मैं स्लाइसर जो है ना वो यहाँ से मैं रिमूव करूंगा। यहाँ पे हमारे पास फिर लिखा है कि इंसर्ट टाइमलाइन, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब मेरे पास फिलहाल तो कोई डेट नहीं है डेटा में। तो ये जब हम डेट ड्रा करेंगे तो वो इसके इसमें आपको ये जो कमांड है वो हम अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास रिफ्रेश डेटा है, तो रिफ्रेश डेटा का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई चेंजेस करेंगे, तो हम फिर रिफ्रेश डेटा पे क्लिक करेंगे और कुछ चेंजेस हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सोर्स चेंज है, यहाँ से हम डेटा जो है ना वो हम चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ से मैं इतना डेटा भी दे सकता हूँ कि इतना मेरा चाहिए, बाकी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसके बाद हमारे पास एक्शन है, एक्शन में अगर आपको टोटली क्लियर करना है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इंटायर पाइवट टेबल हमारे पास सेलेक्ट हो गया, या तो पाइवट टेबल यहाँ से आप अदर न्यू वर्कशीट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फील्ड आया है, तो यहाँ से हम कैलकुलेटेड फील्ड हमारे पास है, यहाँ से मैं फील्ड को नेम देता हूँ फार्मूला 1। अगर मुझे ऐड करना है ऑनलाइन ऑर्डर पे क्लिक करना है और इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करना है,